पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युतीय आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, कि विद्युत धारा कहते हैं? तो obvious सी बात है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है? नहीं। ओम है? नहीं। वाट है? नहीं। एम्पियर। क्या जी? एम्पियर। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है जी? एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी एक कूलम आवेश है, उसमें एक यानी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक कूलम आवेश मिलकर यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी और ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन 6 सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ये भी गलत। ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ये भी गलत। एमीटर या वोल्ट मीटर। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, देखिए वोल्ट जो वाट मीटर होगा नहीं, एमीटर जो होता है वो परिपथ में क्या करता है, करंट को मापने के लिए लगाया जाता है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं धारा मापने के लिए, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये बताओ। एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जो भी दो बिंदु हैं उनके बीच का जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? सिंपल सा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है उसको बताइए। तो एम्पियर नहीं होता है, ओम नहीं होता है, वोल्ट होता है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिस तरह हमने अभी देखा कि धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते थे, अब विभवांतर को मापने के लिए मुझे किस प्रकार के यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा? क्या एमीटर का यूज करना पड़ेगा? नहीं। गैल्वेनोमीटर का यूज करना पड़ेगा? नहीं। वोल्ट मीटर का यूज करना पड़ेगा? यस। यानी सी हमारा जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है, यानी वोल्ट मीटर द्वारा हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? आवेश और समय के बीच? तो नहीं। आवेश और समय के बीच? तो नहीं। शक्ति ऊर्जा के बीच? तो नहीं। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच? तो यस, सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि जो भी ओम का नियम होता है धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए कि ओम के नियम का गणितीय रूप, वी मतलब विभवांतर, आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोध हो तो क्या होता है? बताइए। तो आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आई, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी चालक प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? याद रखिएगा, नहीं करता है लिखा है कि चालक का जो प्रतिरोध होगा किन किन बातों पर निर्भर नहीं करेगा। इन 4 ऑप्शन दिया है। चालक की लंबाई पर? तो नहीं, ये तो निर्भर करता है। चालक का अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र पर? तो निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर? तो निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी इस चारों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच। ठीक है, ये चारों पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन ये जो है
ये गलत है, ठीक है। ये जो हमारा जो ऑप्शन जो 4 दिया गया है इसमें मिस्टेक है, यानी कारक निर्भर नहीं करता है, ये चारों पे निर्भर करता है, इसके अलावा कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो से यह वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल प्रति कूलम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा वो ओम होगा। क्या होगा? ओम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, यानी 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 6 ओम हो गया कि 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 2-3 बात बताते हैं कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। एक टेक्निक समझिए कि जब भी समानांतर क्रम होगा उसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा, तो याद है जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इन सभी 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम से भी छोटा होगा, ठीक है। तो आपके सामने ये 11 ओम हो नहीं सकता है, 2 ओम हो नहीं सकता, या तो 1/11 होगा या तो 1 होगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं हम। क्या करते हैं? निकाल के देख लेते हैं। समझिए, आप लोग समझ लीजिए इसको, मैं लिख देता हूँ। हाँ दोस्त देखिए, समझिए बात को। क्वेश्चन हम सोल्व कर दे रहे हैं। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 11 ओम होगा, ये तो बताया था भी नहीं होगा, 2 ओम नहीं होगा। अब 1 या 1/16 हो, 1/11 पे हो सकता है। चलिए बनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा। अभी सबका एलसीएम निकालेंगे, 2 3 6 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और इसका जब भाग करेंगे 3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, बट्टा के जोड़ निकालेंगे तो हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 6, 3 2 5 1 6, 6/6 है ना। काटेंगे तो हो जाएगा 1। अब 1/r बराबर कितना आया? 1 आया। जब पलटेंगे r को तो 1 आ जाएगा, यानी 1 ओम हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा, यानी बी नंबर इज करेक्ट। बी नंबर इज करेक्ट। यानी ये हमारा तुल्य प्रतिरोध जो होगा समानांतर क्रम में 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 30 करा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? रेसिस्टिविटी का क्या है? ओम है, ओम मीटर है, ओम प्रति मीटर है कि एम्पियर मीटर है? बताइए। ओम है कि ओम मीटर है? तो ये सब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है जी? ओम मीटर होता है। आगे बढ़िए। करा फ्यूज तार में क्या गुण होना चाहिए? अगर फ्यूज हम जो वायर बांधते हैं और फ्यूज लगाकर फ्यूज करते हैं, मेन बोर्ड में डालते हैं, तो उस फ्यूज की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उस फ्यूज की जो वायर है वो किस तरह का गुण होना चाहिए? उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। याद रखिएगा, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो तार का फ्यूज है कि वो आसानी से क्या हो जाए, ज़्यादा करंट पास होने पर वो आसानी से गल जाए, आसानी से क्या हो जाए? गल जाए। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें निम्न गलनांक होना चाहिए और हमारा उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। यानी गलनांक कम हो और हाई प्रतिरोध होना चाहिए, और निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैसा होना चाहिए जिससे गल जाए? क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? कि निम्न गलनांक होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होगा, तभी वो चीज़ जल्दी गल जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है जी? वाट। क्या होता है जी? वाट। यानी सी इज ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, इस सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, ताकि और बेहतर बेहतर वीडियो बना पाऊँ और आपकी तैयारी करा पाऊँ। ठीक है, तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि मेरा सर इतना क्वेश्चन जो है सही हुआ है।
मैंने सही अपना क्वेश्चन बनाया है। थोड़ा ट्राई करें, है ना, कोलेब्रेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक कमर्शियल यूनिट क्या है? विद्युत ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, बताइए। कह रहा है विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसका व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको कैसे मापते हैं बिजनेस में, जैसे वाट में, जूल में, किलोवाट में, किलोवाट घंटा में। याद रखिएगा 2-3 बातें। किलोवाट जो घंटा है उसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। इसी को बीओटी भी कहा जाता है, बीओटी क्या कहा जाता है, बीओटी कहा जाता है, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। और इसी में हमारा क्या होता है, यूनिट उठता है, क्या होता है जी, यूनिट। इसको एक एक यूनिट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, 1 यूनिट। क्लियर है? जो बिजली बिल हमारी उठती है वो यूनिट फॉर्म में उठती है, बोर्ड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है, बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है सामान्यतः। तो याद रखिए बढ़ता है, बी इज करेक्ट, बी इज ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा को कितने जूल में बदला जाएगा, कितने जूल में होगी, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। जैसे मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, यानी अगर मुझे खाली जूल में बदलना है तो 3.6 × 10⁻6 जूल होगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 3.6 × 5 जूल। एक मिनट, 19 क्रम तब देखते हैं। श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध का प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है। कह रहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनसे प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली जो धारा होती है उसका मान क्या होता है, क्या भिन्न भिन्न होता है, शून्य होता है, समान होता है, और विभवांतर के अनुक्रमणपाती होते हैं, बताइए। कह रहा है कि अगर श्रेणी क्रम में हमारा प्रतिरोध जुड़ा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली जो धारा होगी वो कैसी होगी, समान गुजरेगी कि भिन्न भिन्न गुजरेगी, कैसी होगी बताइए आप। तो भिन्न भिन्न होती है, शून्य होती है, बताइए भिन्न भिन्न होती है कि शून्य होती है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक जैसा कुछ गुजरता है। हर रेजिस्टेंस में हमारा जो धारा विमान होती है वो हर रेजिस्टेंस से सेम गुजरेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी हमारा समान होगा, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, है ना। विभवांतर क्रम में जो है धारा का मान क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस से क्या होता है, अलग अलग गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मेरा आंसर, इतना आंसर मैंने सर इसका दिया है और इतना आंसर मेरा सही है, इतने क्वेश्चन में मेरा आंसर सही है। थोड़ा ट्राई करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं बेहतर कर पाऊँ। ओके, 20 में हीटिंग उपकरण हो, हीटिंग डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक हीटर और टोस्टर में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, बताइए। जितने भी हमारे हीटिंग उपकरण होते हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है जी, आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ये सब, तो तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का। तो याद रखिएगा नाइक्रोम का अक्सर जो है हमारा क्या होता है जी, नाइक्रोम, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नाइक्रोम यानी मिश्र धातु का हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग डिवाइस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके।